नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टायर टॉक्स के नए एपिसोड में। कोरोना से भी ज्यादा डेथ आज के डेट में इंडियन रोड्स पे हो रही है, जहां पर हर 3 मिनट में एक डेथ हो रही है। कैन यू इमेजिन, जो कि आंकड़ा पहुंच जाता है 500 पर डे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ डेथ की। एक्सीडेंट्स तो उसके 10 टाइम्स होते हैं। तो इन एक्सीडेंट्स पे मैं जब सर्वे करा तो मुझे एक चीज नोटिस हुई कि इन एक्सीडेंट्स का मेजर कारण जो है, इन गाड़ियों पर लगे हुए टायर्स होते हैं। ये जो टायर्स होते हैं, जिसका हम लोग सबसे कम ध्यान रखते हैं, मोस्ट नेगलेक्टेड पार्ट होता है गाड़ी का। और 99% लोगों के पास गाड़ियां हैं, चाहे वो कार हो, टू व्हीलर हो या किसी टाइप का फोर व्हीलर हो। बट उस पर वो राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं। इन ऐसे में इन टायर्स पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जहां इन टायर से होने वाले एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला, कंपनी रिकमेंड करती है कि हर 5 से 10 हजार किलोमीटर के बाद आप अपने टायरों का रोटेशन कर ले, एयर प्रेशर चेक करवा ले, या गाड़ी की अलाइनमेंट करा ले। तो ये सिर्फ गाड़ी के अलाइनमेंट या रोटेशन नहीं है, इसके साथ साथ कब जब टायर अपनी गाड़ी से बाहर आता है, आप कई चीजों को नहीं देख पाते, बट जो मिस्त्री होता है, जहां पर आप जाते, जो टेक्नीशियन होता है, वो उस टायर पे नजर मारता है, एक ऑब्जर्वेशन उस पर करता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल, एक फोटो दिखाऊंगा। जैसे ये फोटो देखो, ये जो एक लाइन लगी हुई है इस टायर पे, ये इस टायर पे थोड़ा सा कट है, बट आपकी गाड़ी में साथ में चल रहा है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप चलाए जा रहे हो उसे। ये समझो कि इंसान का वो टूटा हुआ हड्डी है, मतलब उस पैर की हड्डी उसकी टूट चुकी है, बट उसे आप चला रहे हो। ये फेटल है। अब ये कभी अचानक से टूटे हड्डी के साथ दौड़ रहा है, वो गिरेगा, एक्सीडेंट होना लाजमी है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। वहां ये क्या होता है, ये पंचर वाले जो होते हैं उसे देख लेते हैं। तो जिस तरह से हम अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते हैं, हमें अपने कहीं दर्द होता है तो हम खुद बता देते हैं, बट टायर तो बता नहीं रहा है, गाड़ी तो बता नहीं रही है। तो उसे ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, उसका ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि टायर बता नहीं रहा, टायर के साथ आप चल रहे हो, आपके साथ पूरी फैमिली चल रही है, सबकी सेफ्टी भी जरूरी है। तो हर 5 हजार 10 हजार किलोमीटर में आप जाएं, 5 से 10 हजार किलोमीटर उनके पास जाएं, और रोटेशन करा ले टायर का, अलाइनमेंट करा ले गाड़ी का, और बैलेंसिंग की अगर नीड हो तो बैलेंसिंग करवा ले। ये सिर्फ रोटेशन बैलेंसिंग में मैक्सिमम 500 रुपये खर्चा आना है, बट वो ऑब्जर्वेशन हो जाता है अपने टायर का। कई सारे माइन्यूट पंक्चर्स होते हैं, कहीं हल्का कट होता है, कोई स्क्रैचेस होते हैं, या वारंटी खत्म होने वाली होती है, तो कई बार इसमें बच जाते हैं। एक और फैक्टर होता है प्रेशर। जो एयर का प्रेशर होता है टायर का, समझो कि हवा उसका खाना है। अगर किसी को हम खाना ही कम देंगे, उसके बाद भी हम उसको चलाते रहेंगे, तो समझो कभी ना कभी वो कोलैप्स करेगा। वो कोलैप्स किया तो गाड़ी कोलैप्स की, गाड़ी कोलैप्स की तो आप कोलैप्स करोगे। तो इसी से बचना है हमें। इसकी एक ट्रिक है, ये है कि आप रेगुलर इंटरवल पे, हालांकि आजकल गाड़ियों में टीपीएमएस लगा होता है जो कि एग्जैक्ट रीडिंग प्रेशर आपको दे देता है, बट स्टिल जिनमें नहीं हो, उनमें आपको इसके एयर प्रेशर का ध्यान रखना है। और एक जो मेंटेन होता है, जिस गाड़ी देखना, आप इस गाड़ी पे जहां भी आप डोर होता है, डोर के नीचे रिकमेंडेड प्रेशर होता है, इतना वो मेंटेन करना है। एयर प्रेशर से क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स के केसेस में मैं आपको टायर का वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो, जो टायर है, इसमें धीरे धीरे करके इसका रबड़ का लेयर अंदर निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और ये बिल्कुल घिस गया। देखो, ये उठा के जो रबड़ का बुरादा आपको दिख रहा है, ये बुरादा उसी से बाहर आया। मतलब समझो कि इंसान की बॉडी का, उसके बॉडी का पूरे का स्किन आपने निकाल दी, फिर उसको चला रहे हैं, वो भी फेटल है। और उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ियों में ब्लैक बॉक्स तो होता नहीं है जो बताएगा कि भैया आपका टायर घिस गया था, या आप कम हवा में चला रहे थे। तो यहाँ तो ब्लैक बॉक्स की कोई सुविधा है नहीं, तो आपको ध्यान ही रखना है पहले। और ब्लैक बॉक्स भी तो काम आता है कि जाने के बाद, तो स्टेज में जाने से पहले ही आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, जब गाड़ी में आप देखना टायर जो लगा होता है, बॉल जॉइंट जिसको कहते हैं, जो कैंची कहते हैं लोकल भाषा में, एक सस्पेंशन पे एक रबड़ होता है। वो टाइम टू टाइम क्या, वो वाइब्रेशन करते करते वो घिस जाता है। इस केस में उसको चेंज करा लेना चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद। वो आपको कैसे पता चले कब चेंज करानी चाहिए? पहला, जब आप गाड़ी चलाओगे, तो जब भी खड्डे रास्तों पे आप जाओगे ना, तो खड़गड़ की आवाज आएगी टायर से। टायर जो सड़क पे टकरा रहा है, वो फीलिंग पूरे अंदर केबिन तक आएगी, जो नॉइस केबिन तक आएगी, समझ जाना कि आपकी कैंची का रबड़ अब खराब हो चुका है। कोशिश करना कि लेथ मशीन वाले के पास जाके या तो रबड़ चेंज कराना, अगर बजट का इशू ना हो तो पूरा का पूरा वो कैंची चेंज करा लेना। वहां ही आपको, क्योंकि होता क्या है, जब वो रबड़ कट गई, फिर वो मेटल टू मेटल टकरा रहा है, और वो टकराते टकराते क्या होता है, वहां पर एक गैप बना देता है, और फिर वो टायर वहां से टूट जाता है। अगर आपको ऐसे एक्सीडेंट से बचना है तो हमें फॉलो करो। मैं अपने हर वीडियो में आपको ऐसी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा।